तुम तन्हा दुनिया से लड़ोगे, तुम तन्हा दुनिया से लड़ोगे, बच्चों सी बातें करते हो, बच्चों सी बातें करते हो, बच्चों सी बातें करते हो, मुझसे बिछड़ के खुश रहते हो मेरी तरह। खाना बदोश, खाना बदोश, फिरते हैं हम ख्वाबों के संग लिए लंदन ड्रीम्स। खाना बदोश, खाना बदोश, फिरते हैं हम ख्वाबों के संग लिए लंदन ड्रीम्स। इब्ने बतूता ता ता बगल में जूता ता ता इब्ने बतूता ता ता बगल में जूता ता ता पहने तो करता है चुर्र, उड़ उड़ आवे आ आ दाना चुगे आ आ आ उड़ उड़ आवे आ आ दाना चुगे आ आ उड़ जावे चिड़िया फुर। इब्ने बतूता ता ता बगल में जूता ता ता पहने तो कर। You are watching नमस्कार, मैं सत्यजीत कुमार एससीएस न्यूज में आपका स्वागत है। पद्मश्री डॉक्टर मोहन मिश्रा ने कहा कि शरीर के अन्य भागों के प्रति लोग काफी सचेत रहते हैं, हालांकि दांतों के प्रति ज्यादातर लोग लापरवाही बरतते हैं। इस वजह से कम उम्र में ही लोगों के दांत टूट जाते हैं। उन्होंने कहा कि मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास में दांतों का महत्वपूर्ण योगदान है। उक्त बातें रविवार को इंडियन डेंटल एसोसिएशन की दरभंगा शाखा की ओर से सभी मुस्लिम स्कूल में आयोजित सीडीई में बतौर मुख्य अतिथि मोहन मिश्रा ने कहा। साथ ही सीडीई की अध्यक्षता डॉक्टर जीवेश रंजन ने किया। इस मौके पर चिकित्सक के साथ साथ छात्र छात्राएं उपस्थित थे।
इसका सारा पाठ किया है। जितने भी कंपनी इसमें भारत जो बाहर इस कोर्स लगे हुए हैं और फिर ये आज का स्पीकर दिया है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। जितनी कंपनियां एक आशा करते हैं ये आज का जो आइडिया का ये सेमिनार है, इसका टॉपिक क्या है? इसका टॉपिक है स्माइल डिज़ाइनिंग फाइन रेस्टोरेटिव डेंटिस्ट्री। हम लोग जो आए दिनों देखते हैं कि आगे का दांत जब खा गया है, उसके लिए जो अभी डेंटिस्ट्री में जो कॉस्मेटिक एस्थेटिक डेंटिस्ट्री आई है, उसी के बारे में जानकारी दी जा रही है। मुंबई से लेक्चरर आए हैं डॉक्टर क्षितिज मावलीकर, जिन्होंने इसी में स्पेशलाइजेशन किया है एस्थेटिक डेंटिस्ट्री में, और उसी के बारे में वो बता रहे हैं कि कैसे हम लोग एक अच्छा फेस डेवलप कर सकते हैं दांत का खराबी होने के बाद। उसी के बारे में सारी जानकारी दी जा रही है, और जो लेटेस्ट जो भी टेक्नोलॉजी है डेंटिस्ट्री की वो बताई जा रही है सभी स्टूडेंट्स को, डॉक्टर्स को वो बताई जा रही है। तो सर ये सेमिनार कितने दिनों का है? ये होल डे प्रोग्राम है, सुबह 11 बजे से लेके 5 बजे तक चलेगा, जिसमें हमारा की प्रैक्टिकल सेशन जिसको हम लोग वर्कशॉप हैंड्स ऑन बोलते हैं, वो कंडक्ट कराएंगे कि कैसे हम अच्छे तरीके से अच्छे टेक्निक से हम फीलिंग कर सकते हैं, रेस्टोरेशन कर सकते हैं, एक अच्छा फेस डेवलपमेंट डेंटिस्ट के द्वारा करके पेशेंट को मुहैया करा सकते हैं। सर आप आइडिया के सेक्रेटरी हैं जी। अभी सर आपके ये जो सेमिनार हो रहा है इसमें कितने डेलीगेट्स अभी तक आ चुके हैं? यहाँ लगभग स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स जो बाहर से भी आए हैं, सब मिला के टोटल लगभग 250 से ऊपर के डेलीगेट्स हैं हमारे। यहाँ बाहर से भी दूसरे जगह से भी लोग आए? दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भी लोग आए हैं, मधुबनी, सीतामढ़ी, आपका फिर समस्तीपुर, हाजीपुर, पटना, यहाँ से लोग आए। इसमें सर एक कॉमन सवाल आता है कि अभी मैंने पूछा था जो हमारे स्पीकर आए थे आपके, कि सर अभी बच्चों में कैविटी का और दांत का बहुत ज़्यादा सर प्रॉब्लम हो रहा है, तो बच्चों को उसके बारे में सर कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, बच्चों में दांत का प्रॉब्लम इसलिए बहुत ज़्यादा आता है कि वो चिपचिपा पदार्थ बहुत ज़्यादा खाते हैं, जैसे आपका कुरकुरे हुआ, टॉफ़ी हुआ, वो सारा स्टिकी फूड में काउंट होता है, और जब भी आप स्टिकी फूड लेंगे तो वो जो भी आपके दांत है उसमें जा के वो बैठता है, जिसके कारण कैरीज की संभावना बढ़ जाती है, जिसके कारण जो है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे हिंदुस्तान में, इंडिया में ये कल्चर है कि रात में ब्रश नहीं करना, जिसके कारण कैरीज का डेवलपमेंट और ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण बच्चों में ज़्यादातर कैरीज का प्रॉब्लम देखा गया है। तो सर आपके कहने का ये मतलब है कि रात में ब्रश नहीं करते हैं तो बच्चे और बड़े जी दोनों, उनके लिए, दोनों के लिए है कि सुबह में और रात में सोने के पहले ब्रश जरूर करें? जी, दिन के बनिस्बत रात का ब्रश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम 7 घंटा अपना मुंह बंद रखते हैं, जिसके कारण हमारा जो सलाइवा है, जो थूक है, उसका रोटेशन नहीं होता और एकदम मुंह ड्राई हो जाता है। और इसका एक सबसे बड़ा मुख्य कारण ये है कि दिन के बनिस्बत रात में बहुत ज़्यादा दांत का दर्द सताता है मरीजों को। नहीं तो सर आपके कहने का ये मतलब है कि सिंपल अगर केयर करते हैं कि सुबह शाम अगर ब्रश करते हैं तो बहुत हद तक दांत के प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं? जी, निजात पाया सकते हैं। तो सभी के लिए सर संदेश है कि सुबह शाम सोने के पहले सुबह शाम ब्रश कीजिए, और हर 6 महीने पे एक डेंटल चेकअप होता है, उसको कराइए। कॉलगेट IDA का एक कंबाइंड वेंचर अभी चल रहा है हमारे ऑल ओवर इंडिया में, जिसको हम लोग फ्री डेंटल हेल्थ मंथ चेकअप के द्वारा जानते हैं, जिसका टीवी पे भी ऐड दिया जा रहा है। उसमें आप फ्री डेंटल चेकअप करा सकते हैं कॉलगेट के द्वारा। दरभंगा में है कहाँ? जी, दरभंगा में जो भी कॉलगेट के द्वारा रिकॉग्नाइज जो भी क्लिनिक है जो IDA के अंतर्गत आती है, उन सभी क्लिनिकों पर ये फ्री डेंटल चेकअप होता है। इस साल भी मैंने ये चेकअप किया है, लगभग 70 पेशेंट का मैंने फ्री डेंटल चेकअप किया है, और पेस्ट का भी हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया है IDA और कॉलगेट के ज्वाइंट वेंचर के द्वारा। तो सर दरभंगा में कितना, मैंने कॉलगेट के बारे में जो आप बता रहे हैं कि उनका जो एडवेंचर, ज्वाइंट एडवेंचर, तो कितने डॉक्टर के पास है? ये डॉक्टर BB वर्मा, और मैं जो IDA दरभंगा ब्रांच का सेक्रेटरी हूँ, मेरे यहाँ डॉक्टर KN झा सर के यहाँ, डॉक्टर SK थापर, डॉक्टर नितेश कमल, जो कि आज नहीं उपलब्ध हो पाए हैं कुछ कारणवश। अप्रॉक्स सर कितने हैं? लगभग हमारे ख्याल से 50 से 60 क्लिनिक पर ये मुहैया कराई गई थी। तो इसमें सर कोई डे फिक्स होता है? नहीं, ये 2 महीने का डेंटल फ्री मंथ चेकअप होता है,
ठीक है ना, महीने का 2 महीने का कंटिन्यू। जी, नवंबर और अक्टूबर। पहले ये सितंबर और अक्टूबर था, अब इसको नवंबर और दिसंबर कर दिया गया। उसमें सर चेकअप के लिए पेशेंट को रजिस्ट्रेशन करवाना है। हाँ, वो फ्री रजिस्ट्रेशन होगा और उसमें नाम एंट्री करने के बाद एक फ्री डेंटल चेकअप कार्ड उसको दिया जाएगा और उसके साथ उसके हिसाब से जो पेस्ट रिकमेंड किया जाता है वो पेस्ट भी उसको सैंपल के तौर पर दिया जाता है। फ्री मेडिसिन जी, जो ट्रीटमेंट होगा वो आपको फ्री में नहीं, उसमें कुछ डिस्काउंट करके ट्रीटमेंट किया जाता है। सो थैंक यू सर, योर गुड नेम सर। डॉक्टर बलजीत सिंह खेरा, सेक्रेटरी IDA दरभंगा ब्रांच। थैंक यू। कन्वेनर है, नहीं आ पाना है, यस कमांड थोड़ा सा ऊपर ठीक है ना, सीधी जिला पदाधिकारी कुमार रवि का साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक समाहरणालय सभागार में आयोजित किया गया, जिसमें जिला पदाधिकारी के द्वारा निर्देश दिया गया कि सांसद एवं विधायक योजना के पैसा हर हाल में निकलना चाहिए और पैसों के कारण कार्य बाधित नहीं होना चाहिए। हम लोग पैसा दे दिए सर, कितना दे दिए? 103 योजना का 103 ट्रांसफार्मर का पैसा दे दिए। 103 ट्रांसफार्मर का पैसा दिए हैं, तो उसमें से 23 लगा है। एस्टिमेट आपका 177 में 113 ही आया है, तो बाकी का उसको भिजवाइए। सर 280 हो गया, आप भेजे हैं 280 कहाँ से आप उठा रहे हैं? हम बोल रहे हैं सांसद योजना में 177 में 113 का एस्टिमेट है, उसके में बताइए ना, उसमें कोई फिगर में अंतर है तो बताएं। हम 280 पढ़ के हुए हैं, उसमें 138 में 84 पीछे का रिपोर्ट है, लेटेस्ट रखना चाहिए आपका। हमारे पास लेटेस्ट है, इसमें कमी है, देख लीजिए आप इसको, एस्टिमेट भिजवाइए। बाकी सब प्रशासनिक स्वीकृति जो है, आप कम से कम इसके पहले हो जाए तो पैसा ट्रांसफर आपको हो जाएगा, तो काम में कुछ तेजी आएगी। और ट्रांसफार्मर का जो डिमांड किए हैं उसका हम लोग यहाँ कीजिए, हम लोग भी डिमांड के लिए लिखते हैं कि इतनी आवश्यकता है, ठीक है। क्या स्टोर में ही नहीं है ट्रांसफार्मर? स्टोर तो वहाँ नहीं था सर, जहाँ कहाँ से वहाँ से आदेश हो रहा है, तो एलटी करेक्शन कब हुआ है? तो वो खराब हुआ तो रिप्लेस करेंगे। दूसरा भी 100 का खराब हुआ था, वो रिपोर्ट आ गया है, उसमें भी जहाँ जहाँ लगा है जिस नाम से जो मोनोग्राम बना हुआ है, थोड़ा सा उसको चेक करना, जगह का नाम और का नाम और स्टिकर, वो स्टिकर मैंने आया है स्टील प्लेट का, परंतु आया हम लोग का नाम भर रहा है, गाँव का नाम भर तो वहाँ लगा, ठीक है। तो पूरी बाद में आया है। आगे बोलिए। अच्छा, यूसी का क्या विषय है? यूसी सांसद है यहाँ से गवर्नमेंट में, हाँ, क्या उसमें समस्या है? उनका समस्या क्यों नहीं है? उनका 11-12 का पत्र आ गया है, 12 यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर विभिन्न मांगों को लेकर सरकारी बैंक के द्वारा 2 दिवसीय हड़ताल किया गया। सभी बैंकों के कर्मचारियों के द्वारा बैंक में ताला जलकर रोड पर प्रदर्शन निकाला गया। जवाब दो, वित्त मंत्री जवाब दो, हमारी मांगे जायज है, हमारी मांगे जायज है, द्विपक्षीय समझौता जल्द करो, द्विपक्षीय समझौता जल्द करो। हम लोगों का यह जो है वेतन पुनरीक्षण 1 नवंबर 2012 को हो जाना चाहिए था, लेकिन एक लंबे अंतराल के बाद भी अभी तक बैंक कर्मियों का वेतन पुनरीक्षण नहीं किया जा सका, जबकि भारत में कोई भी ऐसी संस्थाएं नहीं है जहां पर वेतन पुनरीक्षण ना हो गया हो। और जब होने की बात होती है तो आज बैंक कर्मियों का वेतन में 35% का इजाफा होना चाहिए था, लेकिन एनपीए और राइटों के नाम पर जो बड़े बड़े घराने बैंकों का पैसा टकार गए हैं, उनसे वसूली नहीं कर उसका खामियाजा बैंक कर्मियों और आम जनता के ऊपर यह केंद्र सरकार लादना चाहती है, जिसका हम पुरजोर खिलाफत कर रहे हैं। कब आप कितने दिन हड़ताल में है? आज और कल अभी कितना कष्ट होगी बैंक हड़ताल से? देखिए, ग्राहकों को कष्ट होती है, हम ग्राहकों से क्षमा चाहेंगे, ग्राहकों से हमने खेद प्रकट किया है, लेकिन ग्राहक हम भी जो है उसी ग्राहक के समाज से आते हैं, हम भी किन्हीं के भाई किन्हीं के पिता हैं, और जो दिक्कतें हो रही है आम जनों के साथ साथ हम लोगों को भी आज महंगाई की मार सारे लोगों को है। ऐसा नहीं है कि बैंक कर्मी उससे अछूते हैं,
इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। और ऐसी स्थिति में जब हमने लगातार अपने ग्राहकों को सेवा की है तो हम ग्राहकों से अपील करना चाहेंगे कि इस हड़ताल में वे अपना हमें नैतिक समर्थन दें, ताकि हम अपने हक के साथ साथ इस आवाम की जनता को, जहां बैंकों में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं, जितनी नौकरी मिलनी चाहिए थी उतनी नौकरी नहीं मिल रही है। अगर बेरोजगारों को जितना जगह है उतना दे दिया जाएगा तो बहुत सारे बेरोजगार हमारे कब तक हड़ताल में है आप लोग? हम लोग कल तक हड़ताल पर हैं और आवश्यकता पड़ी तो हम निश्चित कल इंक्लाब जिंदाबाद, इंक्लाब जिंदाबाद, इंक्लाब जिंदाबाद, यूनाइटेड फोरम जिंदाबाद, यूनाइटेड फोरम जिंदाबाद, आईबीए डाउन डाउन, आईबीए डाउन डाउन, आईबीए डाउन डाउन, यूनिटी अपर यूनिटी, इंक्लाब जिंदाबाद, यूनाइटेड फोरम जिंदाबाद। बैकिंग इज आज हम बैंक यूनाइटेड फोरम के तहत पूरे भारत में हड़ताल है 10 और 11 2 दिन का। उसमें हमारी मांग है बैंकिंग रिफॉर्म बिल को बंद करना, वापस करना, आउटसोर्सिंग जो बाहर से लोगों को काम दिया जाता है उसको बंद करना, प्राइवेटाइजेशन की ओर अग्रसर हो रही है उसको बंद करना, सेलेक्टेड बैंक को मास बैंकिंग में ले जाना, एम्प्लॉयमेंट जो बंद करने जा रहा है उसको मास वैकेंसी निकालना, ज़्यादा से ज़्यादा आदमी का उसमें काट जाना। उसके बाद हमारा अपना पे रिवीजन भी इसमें है। यही सब मुख्य मांगे हैं और हम लोग यूनाइटेड फोरम के तहत यूनाइटेड फोरम UFDU, जिसमें कर्मचारी और अधिकारी सारे संगठन यूनाइट हैं, 27 तो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, सब हम उसको मिल के स्ट्राइक पर हैं और हमारी ये सब प्रमुख मांगे हैं। मजदूरों बैंक के हड़ताल होने से ग्राहकों के बीच जनता को काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ती है, तो कस्टमर के हित के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? कस्टमर के हित के लिए अभी मोबाइल बैंकिंग, ATM बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, बहुत सारे फैसिलिटी अभी हम लोग दे चुके हैं। जैसे टिकट कटाना हो तो टिकट कट जाएगा, पेमेंट लेना हो ATM से मिल जाएगा, मोबाइल बैंकिंग मोबाइल से भी पैसा। ज़्यादातर ATM आज शाम तक जवाब दे देंगे। नहीं, हमने जहाँ जहाँ ATM है, मैं शनिवार को ही 4 दिन के स्टॉक का पैसा भर दिए हैं 90%। अब दूर दराज का 10% के बारे में हम नहीं कर सकते हैं, ऐसा हुआ है। मैं हड़ताल ग्राहकों को बाधा दिलाने के लिए नहीं किए हैं। हमारे भारत के लोग जाने की हमारी जो सरकार है, अभी के जो वित्त मंत्री हैं, हमारी यूपीए की सरकार है, उसका जो नीति है, पूरे देश का अर्थ स्थिति जो बैंकों पर निर्भर है, खास करके राष्ट्रीयकृत बैंकों पर है। बहुत सारे विदेशी बैंक सब फेल कर गए, लेकिन इंडिया में नहीं हुआ। इतने मुद्रास्फीति हुआ, इन्फ्लेशन हुआ, लेकिन हमारे भारत की अर्थस्थिति मजबूत है। उसका कारण है कि बैंक के अधिकारी और कर्मचारी 10-10 घंटा काम करते हैं, NPA नहीं होने दिए, हमने प्रॉफिट कमा के दिया और फिर भी हमारा वेतन कम है। आउटसोर्सिंग से काम लिया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन की अवसर किया जा रहा है। हमारे कर्मचारी और अधिकारी हर तरह से सक्षम है, टेक्निकली, कंप्यूटर का ज्ञान, इंजीनियरिंग हो, हर क्षेत्र में ज्ञान है। नहीं आता उसी के लिए ट्रेनिंग से। आई एम एबल टू डू एनीथिंग, आइदर ATM बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, सो मेनी अदर्स। तो हमारा बैंकिंग जो रिफॉर्म बिल है उसको ख़त्म करें, आउटसोर्सिंग ख़त्म करें, प्राइवेटाइजेशन की ओर जा रहा है ख़त्म करें, सेलेक्टेड बैंकिंग को मास बैंकिंग में ले जाएं और पे रिवीजन भी हमारा एक मुद्दा है। जो 5% का वेतन प्रतिशत था उसको 9.5 में थे और 10 खत्म कर दिया। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हीरानंद मिश्रा है। वेतन प्रोजेक्शन नवंबर 12 से शुरू, जो अभी तक हुआ नहीं है, जिसके लिए सरकार भी एग्री नहीं कर रही है। जितना होना चाहिए कहता है कुछ लमसम लेके कर ली, उस पर हम लोग अडिग हैं कि नहीं, हम लोग को दूसरे के रिस्पेक्ट में बढ़ना चाहिए। दूसरा है कि बैंकिंग रिफॉर्म बिल है, बैंक को चाहता है कि मिला जुला के कम करें, वो भी गड़बड़ है। मान लीजिए सबका अपना सेपरेट एंटिटी है, सब करता है। दूसरा है कि मास बैंकिंग उसे करना चाहिए, जबकि सेलेक्टेड बैंकिंग पर गवर्नमेंट उतारती है।
जो बड़े आदमी के लिए है, जबकि मास बैंकिंग में छोटा गरीब से गरीब को जुटना चाहिए। इधर चल रहा है बैंक वाला मतलब इंक्लूजन वाला, उसका मतलब है कि जितने भी नागरिक हैं सबको बैंक से जुड़ना, लेकिन जितना भी प्राइवेट बैंक है वो केवल सेलेक्टेड कस्टमर को ले रहा है। नेशनलाइज बैंक जो है छोटा से छोटा ग्राहक को अपने से जोड़ रहा है। तो आपके हड़ताल में प्राइवेट बैंक भी साथ है? प्राइवेट बैंक साथ में है, प्राइवेट बैंक हम लोगों का साथ नहीं दे रहा है, केवल नेशनलाइज बैंक सरकारी बैंक ही इसमें। आज जो हम लोगों का स्ट्राइक है मूलतः हमारा प्राइवेटाइजेशन को रोकने के लिए, बैंकिंग रिफॉर्म फॉर बिल वापस कराने के लिए, हमारे जो 7वीं पुनरीक्षण सेटलमेंट है उसको पूरा करने के लिए, जो कि हम इसलिए हम आज स्ट्राइक करते हैं। और हम कोशिश करते हैं कि हमारी मांगें सरकार मान जाए, और मांग नहीं मांगने के पर में हम 2 दिन का स्ट्राइक पर में, और आगे भी हम एक्शन अधिक से अधिक कठोर लिया है। तो राष्ट्रहित का रोड है, तो बैंक को प्राइवेट हाथों से सरकारी हाथों में दिया, जिसका उद्देश्य था आम आदमी को बैंक में प्रवेश, उसको लाभ मिले। जो आप आज देख भी रहे हैं, हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है उसमें बैंक का योगदान है, और ये मास बैंक के कारण ही हुई है। आज पुनः कुछ चट्टे बट्टे लोगों ने इस मास बैंकिंग को सेलेक्टेड बैंकिंग की ओर धक्के करे हैं, और प्राइवेटाइजेशन बिल सरकार पर थोपने जा रही है। हम उसका विरोध कर रहे हैं कि आम आदमी के बैंक को आम आदमी के हित में ही कार्य करने दिया जाए। प्राइवेट हाथों में जाने पर हमारे आम आदमी का जो प्रवेश है वो बंद हो जाए, और बड़े बड़े उद्योगपति उससे लाभान्वित होंगे। प्रजातंत्र से ये राजतंत्र में परिवर्तित हो जाए। हमारा 2 दिन का स्ट्राइक है, और इस स्ट्राइक का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि पिछली सरकार ने बड़ी मुश्किल से इसको नेशनलाइज किया था। आज फिर ये एंटी नेशनलाइजेशन की तरफ जा रहा है, फिर प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहा है। मास बैंकिंग से फिर ये पूंजीपतियों के हाथ में ये बैंक जा रहा है, और इसके लिए हम लोग हड़ताल पे गए हैं, और 2 दिन हड़ताल करेंगे हम लोग। और इसके बाद अगर सरकार इस बात को नहीं मानी तो फिर हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। इससे पहले भी आप लोग 24 दिन की कितना दिन हड़ताल पर गए थे? 18 दिन तक, लेकिन सरकार ने अभी तक कुंभकर्ण ये टाल मटोल कर रही है। सरकार बात मानने के लिए तैयार नहीं है। ये पूंजीपतियों के हाथ में ये सरकार इस बैंक को, पूरे भारत सरकार के बैंकिंग इंडस्ट्री के भविष्य को देना चाहते हैं। इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। बैंकिंग को एज ए कैरियर चुना था तो 2 बातें थी दिमाग में। एक ये कि ये एक अच्छा कैरियर है, और दूसरा ये कि लोगों की सेवा करने का भी इसमें मौका मिलेगा। लेकिन आज जो रिफॉर्म्स आ रहे हैं और जो प्राइवेटाइजेशन की तरफ बैंक जा रहा है, ऐसा लगता है कि मास बैंकिंग का कॉन्सेप्ट ही हटाने की कोशिश हो रही है। और दूसरा इसके साथ ही हमारा वेज रिवीजन भी नहीं हो रहा है। तो दोनों जो हमारा लक्ष्य था आने का, ऐसा लगता है कि दोनों के दोनों अपने जगह से हट रहे हैं। इसीलिए हम लोगों को सड़क पे उतर के इसके खिलाफ हड़ताल करने के लिए आना पड़ा। क्या नाम हुआ? पल्लवी झा। कंबाइंड फोटो ले 9 फरवरी को आदर्श मध्य विद्यालय एवं ML अकेडमी में शिक्षक नियोजन को लेकर अभ्यर्थियों के द्वारा हो हंगामा किया गया। इसी के मद्देनजर 10 फरवरी को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया। क्यों हम लोगों के साथ मजाक किया जा रहा है? बिल्कुल मजाक किया जा रहा है। जी सर बताइए ताकि वो यहाँ ना आए, भीड़ इकट्ठा नहीं हो गए। आप लोग को मालूम है तो बताइए ना, कहाँ ज्वाइन कर रही है? जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं मालूम है तो बताइए। बता रहे हैं, उनको बैठा सुनिए, उनको बैठाते हैं। आप लोग लिख आइए सर, चलो। कहने का मतलब हम लोग लिख के देंगे। चुप हो ना यार, कहाँ कुछ हो रहा है? कहाँ किस में हो रहा है? नहीं हो रहा।
अरे नहीं हो रहा अरे खाली फोटो खींचा कागज ला है कागज ला लोग कागज नियोजन प्रक्रिया गलत है नहीं लिखे देंगे पहले नियोजन कैसे बंद करो सब नहीं सारा नियोजन निकाय बंद करवाइए बिरौल बीओ को सस्पेंड करवाइए और उसके बाद सबको हम लोग नहीं जाएंगे रात भर नीतीश माराएंगे मेरे नजर के सामने 72% वाले को निकाल दिया है 58% वाले को रखा था सब बंद करवाइए ये नाम खाली बिरौले का न होगा जो गड़बड़ी है सो बताइएगा ना क्या दिक्कत हो गई आपको यहाँ? दिक्कत है जब मेरा नाम पुकारने वाला था ही कि बस बंद हो गया ये। क्यों ऐसा हुआ? क्यों ऐसा हुआ? जब जिसका नाम था सबको होना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ? जितना पास किया सबको होना चाहिए, वो नहीं हुआ। किस विषय में नियोजन आपका होना था? सामाजिक विज्ञान। कहाँ के लिए? कहाँ के लिए? बिरौल में नहीं हुआ। उसको हर हालत में बंद रूम में क्यों करेगा? चलिए ना हर हालत में उसको भी करना चाहिए, अनाउंसमेंट करके करना चाहिए था। उसको बंद रूम में करके कर रहा है जो कि सरासर गलियों में है। यहाँ पर तुरंत नजदीक के जिला मधुबनी में हुआ है। हर जगह पंडाल लगा सीट का 10 गुना होना चाहिए। यहाँ पे कोटिवार सीट का 10 गुना न कर सीट का ही नहीं टोटल सीट का इसको बंद करने का क्या है 82 मार्क में उसको भी 2% वेटेज दिया पूरे दरभंगा जिला में। ये सरासर गलत है। जो लेस देन 60% क्वालिफाई करता है टीटी उसको 2% वेटेज नहीं डालना था, वो भी सब के सब डाल दिया है। सब गलत है, सब गलत है। सीट बचा के रख लिया जाता है और बाद में उसको बेचा जाता है। नगर निगम में भी ऐसा ही हुआ, लड़का उपस्थिति हुआ और 11 सीट बचा के नियोजन प्रक्रिया गलत है, सरासर गलत है। मेरा विरोध उसको हर हालत में बंद रूम में क्यों करेगा? चलिए ना हर हालत में उसको भी करना चाहिए, अनाउंसमेंट करके करना चाहिए था। उसको बंद रूम में करके कर रहा है जो कि सरासर गलियों में है। यहाँ पर तुरंत नजदीक के जिला मधुबनी में हुआ है। हर जगह पंडाल लगा सीट का 10 गुना होना चाहिए। यहाँ पे कोटिवार सीट का 10 गुना न कर सीट का ही नहीं टोटल सीट का इसको बंद करने का गलत है। 82 मार्क में उसको भी 2% वेटेज दिया पूरे दरभंगा जिला में। ये सरासर गलत है। जो लेस देन 60% क्वालिफाई करता है टीटी उसको 2% वेटेज नहीं डालना था, वो भी सब के सब डाल दिया है। सब गलत है, सब गलत है। सीट बचा के रख लिया जाता है और बाद में उसको बेचा जाता है। नगर निगम में भी ऐसा ही हुआ, लड़का उपस्थिति हुआ और 11 सीट बचा के
नियोजन प्रक्रिया गलत है, सरासर गलत है। प्रक्रिया गलत है। मेरा विरोध विरोध को भी नौकरी दो। कुमार मुर्दाबाद। मैं विरोध प्रखंड में मेरा 5वां पोजीशन पर चयन हो गया था। चल रहा है। क्या हो रहा है? हम बिहार आज टीटी अभ्यर्थी संघ के हैं सचिव। हम कहना चाह रहे हैं कि ये बिहार सरकार जब जानती है कि हमारे पास इतनी रिक्ति है तो उस रिक्ति के हिसाब से ऊपर से वो जो है सो क्या है ना डिस्पैच करती है। वो नियोजन पत्र ऊपर से क्यों नहीं डिस्पैच करती है? 9,999 जो नियोजन निकाय है इसकी आवश्यकता क्यों है? यहाँ पर 10 गुना मेरिट लिस्ट का कहा गया है। और है क्या कि दरअसल जितने बड़े मार्क्स वाले हैं जिनका 70% मार्क्स है सभी जगह वो अप्लाई किए हैं। बड़े मार्क्स वाले सभी का उन्हीं का नाम आ रहा है सब जगह। सरकार ने 9,000 नियोजन इकाई बनाया है। सभी विद्यार्थी को अप्लाई करने के लिए छूट दे दिया। उसने क्या किया? जिसने नियोजन इकाई पहले चरण में चिट्ठी में निगरान किया उसको डॉक्यूमेंट नहीं हिसाब नहीं है। वही विद्यार्थी हर नियोजन इकाई में आ रहा है, वही जा रहा है। इससे नीचे वाला को कहीं नंबर नहीं आ रहा है। पूरे सिक्योरिटी खा जाता है। अब नियोजन इकाई अपने मनमाना ढंग से नीचे अंक वाले को करता है। इस नियोजन प्रणाली नियम को तुरंत बदल के राज्य सरकार टीईटी ट्रेन जिनके पास रिक्ति है टीईटी ट्रेन अभ्यर्थी या आरटी जो पास उनको रिक्ति नए सिलसिला का नियम बना कर सरकार कहता है कि हमारे पास टीईटी 10 विद्यार्थी नहीं करता। हाईकोर्ट जाता है कि हमको 10 विद्यार्थी को बहाली करने के लिए छूट दीजिए। लेकिन यहाँ 10 विद्यार्थी टीटी पास करके दर की धोखा खा रहे हैं। ये राज्य सरकार की तरह ऐसा नियमावली बनाया है जो 3 साल से आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से सभी रूप से सरकार कह रही है कि 1,96,000 निकला था उस टाइम में। और यहाँ पर हो क्या रहा है कि 10% भी आदमी नियुक्ति नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी प्रक्रिया ही ऐसी बनाई गई है राज्य सरकार की तरफ से। उनका मंशा स्पष्ट नहीं है। वो शिक्षकों को नियुक्त नहीं करना चाह रहे, बस उनको बरगलाने का काम कर रही है राज्य सरकार। सिर्फ बरगलाने का काम कर रही है। मैं माननीय पीके साहिब जी से बोलना चाहता हूँ कि क्या एक बीए और बीएड मैथ पढ़ाने के लिए, ज्योग्राफी पढ़ाने के लिए, हिस्ट्री पढ़ाने के लिए अलग से स्टूडेंट चाहिए? जो सीट बांट करके उस सीट को वैकेंट रखा जा रहा है। एक सब्जेक्ट में सीट वैकेंट है और एक सब्जेक्ट में इतना मार पड़ रहा है। क्या इकोनॉमिक्स को एसएसटी में रखना उचित है? इकोनॉमिक्स मैथ के साथ नहीं रहेगा, एसएसटी वाले के साथ भी जुर्म है। हर एक टीटी अभ्यर्थियों के साथ सभी टीटी को नौकरी मिलनी चाहिए। नहीं तो तुम अपने सर्टिफिकेट जमा कर लो साला। हम लोग पीके साहिब मुर्दाबाद, पीके साहिब मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। ये पुलिस ही गलत है। सबको नहीं जाता है।
2 साल से 3 साल से बन गया है, लोगों को विद्यार्थियों को परेशान किया है। बस इससे अच्छा लोग नहीं देते, लोग बात नहीं करता। आज तक नहीं हुआ। तो 3 साल के बाद प्रक्रिया शुरू किया गया, जिसको कि अंत करने के लिए सोचा गया, लेकिन उसमें भी आधा अधूरा कहीं बहाली पूरा हो रहा है, आधा से मतलब पूरा आधा से ज्यादा बचिए जा रहा है। ये कौन प्रक्रिया हुआ? इस पर सुधार करना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मिथिलेश कुमार यादव। कहाँ से आए थे आप? एक सेकंड हम बोले, सब घूम रहे हैं, क्यों? आपत्ति हमको दीजिए, उस पर हम तुरंत संबंधित डीओ साहब से बात करते हैं। देखिए स्पष्ट रूप से मैं बोलता हूँ, डीओ साहब से बात करते कहते हैं कि अरे आदर्श मध्य विद्यालय का जो वहाँ पर रुका गया था, वहाँ का सारा लोग यहाँ करके क्यों ये लोग विरोध कर रहे हैं कि जो अब हम लोग तो बुलाए हैं कट ऑफ के हिसाब से, अब सबको तो हम लोग नियोजन नहीं कर सकते। नियोजन का जो होगा कट ऑफ मार्क्स जो जारी किया गया उसी में। आज क्या कर रहे हैं आप लोग? नियोजन होगा, अब हम लोग उसके समूह वाले से वार्ता कर रहे हैं, देख रहे हैं। क्या लग रहा है जो आज नियुक्ति पत्र बटेगा कि नहीं बटेगा? मार्क ज्यादा है उसको नियोजित नहीं किया जा रहा है। नहीं, इसमें कितनी सच्चाई है? उसमें सच्चाई नहीं है। देखिए उसमें ये है कि 10% हम लोग को बुलाना था, जितना हम लोग का है 1 पर 10 बुलाना था। तो हम लोग क्या किए हैं कि 1 पर 10 ही बुलाए है ना। अब 1 पर 10 यदि बुलाए हैं तो उसमें 10 पर तो एक ही का नियोजन होगा, 9 का नियोजन नहीं होगा। तो स्वाभाविक है कि 9 तो हमसे खुद होंगे और वही 9 हमला करना है कि भाई हमका नहीं हुआ। अच्छा, दूसरा सवाल एक और है सर, एक ही चीज मतलब जिसका कट ऑफ मार्क ज्यादा है कई प्रखंडों में उसका नाम सबसे अव्वल है। हाँ, ये कैसी गलती है? नहीं तो सब में अगर वो अव्वल है, हर प्रखंड में भी अव्वल है, तो हर प्रखंड में इसीलिए तो हम लोग क्या किए थे कि सब्जेक्ट वाइज बुला लिए थे। हर एक सब्जेक्ट का एक बार में हम लोग सबका नियोजन करा रहे हैं कि जो लोग किसी कोई भी एक नियोजन इकाई को चुनेंगे। हमने एक सब्जेक्ट का 20 सब प्रखंड में बुलाया, एक ही बार लोग बैठ जाएंगे तो कोई भी जो अव्वल मार्क्स है वो किसी एक ही को चुनेंगे, तो जिससे कि हम लोगों का नियोजन प्रक्रिया बाधित नहीं होगी। नहीं तो होगा क्या कि जो इस प्रखंड से उस प्रखंड में लोग घुसते। तो मैंने सब किया कि हर सब्जेक्ट का एक बार मैंने हर रूम में नियोजन प्रारंभ करवाया। प्रक्रिया तो अच्छी ढंग से चल रही थी, लेकिन आरएस विद्यालय से कुछ लोग वहाँ से आए और रुकने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए हम लोग बात कर रहे हैं। अभी सर आपका तो जितना कार्य चल रहा था वो ठप हो गया है तत्काल, तो अभी हम लोग ठप चल रहा है और हम लोग वार्ता कर रहे हैं। देखिए अगर कहीं सक्सेस होते हैं तो आगे की प्रक्रिया हम लोगों से वार्ता के बाद सर छात्रों के द्वारा हाथापाई वगैरह भी की गई है, तोड़फोड़ भी किया गया है छात्रों के साथ छात्रों के द्वारा थोड़ा सा हमको देखने को नहीं मिला, लेकिन आप कर रहे हैं तो हमको मानना ही पड़ेगा। समाहरणालय अवस्थित जिला पदाधिकारी कुमार रवि के द्वारा विकास की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिला पदाधिकारी के साथ साथ सदर अनुमंडल पदाधिकारी, अपर समाहर्ता, प्रशिक्षु जिला पदाधिकारी कौशल कुमार सहित सभी प्रखंड के विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी मौजूद थे। जिला पदाधिकारी के द्वारा कई योजनाओं की समीक्षा उपरांत शिक्षक नियोजन को खासकर ज्यादातर बल दिया गया। वहीं जिला पदाधिकारी ने यह भी निर्देश दिया कि आरटीपीएस एवं मुख्यमंत्री जनता दरबार के मामलों का शीघ्र ही निष्पादन किया जाए। 3640 रुपये 540 का ऐड होगा, 3795 रुपये हो जाएगा। दूसरे स्थान में 4865 रुपये, इसमें 730 रुपये ऐड हो जाएगा, 5030 ठीक। बाद में दरभंगा जा सकते हैं।
वगैरह तैयारी हो गई है, सभी वीडियो आप लोग का है ना, कल और परसों 2 दिन तो सवेरा सूचना चली गई है ना, उसमें कोई समस्या आ रही है, किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही हो, शिक्षक नियोजन का जो कैंप लगना है जिला स्तर पर और प्रखंड पंचायतों और कैंप प्रखंड स्तर पर, तो उसमें आप लोग कोई समस्या आ रही हो तो आप बताएं। इसमें एक चीज आप देख लीजिएगा कि जितने भी मेधा सूची है वो इंटरनेट पर अपलोड हो गया या नहीं हो गया, सभी जगह पर सभी प्रखंडों का हो गया है, किसी का बचा हुआ हो, उसी तरह से केवटी का बचा हुआ है, केवटी में बचा हुआ है, एक पंचायत को बता रहे वीडियो केवटी बताइए कहाँ किसी पंचायत का बचा हुआ है आपका मेधा सूची प्रकाशित होने के लिए? 24 पंचायत का होना था। ठीक है, इसको आप सफलतापूर्वक आप करा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें हम चर्चा नहीं करते हैं। कुछ चावल उपलब्ध है, कहाँ कहाँ बोलिए ना, वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि चावल कहाँ कहाँ उपलब्ध। मारवाड़ी महाविद्यालय दरभंगा में यूनेस्को क्लब एवं मारवाड़ी महाविद्यालय के तत्वाधान में नशा मुक्त समाज क्यों और कैसे जैसे विषय पर चर्चा किया गया। सेमिनार की अध्यक्षता प्रोफेसर शाकिब कुशवाहा के द्वारा किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन डीआईजी अनवर हुसैन ने किया। इस मौके पर ललित नारायण के रजिस्ट्रार बीपी सिंह समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। करते ही हमारे बच्चे वो बलवानी है हृदयंगार। हमारे माननीय कुलपति महोदय की आगे बढ़ परिवर्तन मैं इनके बारे में जो शब्द बोलूं, अच्छा करने की, आगे बढ़ परिवर्तन करने की रचना की है, नया इतिहास कल्पना में है। हमारे पुलिस प्रशासन के लिए गौरव है हमारे डीआईजी साहब, हम महाविद्यालय परिवार के लोग हमारे विश्वविद्यालय के विद्वान नूर है, ताज बना जिनकी पहचान, शिक्षा हो या क्रीड़ा जगत हो, सब में जिनकी अपनी शान, शिक्षा हो या क्रीड़ा जगत हो। अंधकार को मिटाने की एक प्रतीक का प्रयास। से ज्यादा नेशनल इंटरनेशनल हो कि आप संदर्भ में पूरा सुधार होगा और हमारा यूनिवर्सिटी, हमारा कॉलेज तरक्की की राह पर गामजन होगा। कहना है कि आपके पिताजी काशी यूनिवर्सिटी और रांची यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है, इसलिए इसका आप हमें और दोबारा फायदा उठाएंगे। वाइस चांसलर महोदय का जिस वक्त अपॉइंटमेंट यहाँ हुआ तो हमारा एक दोस्त है
डॉक्टर आफ्ताब साहब जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में उर्दू के प्रोफेसर हैं और शायद सर के मकान के सामने ही उनका मकान है, उन्होंने मुझसे कहा कि हमारे यहाँ से एक बहुत ही विद्वान आदमी, लर्नेड आदमी और बिल्कुल सुलझे हुए आदमी आपके यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, आप उनका स्वागत करेंगे, उनको देखेंगे, उनसे सीखने की कोशिश करेंगे। तो मैं फिर एक बार आपका अपने कॉलेज का स्वागत करता हूँ, आपको प्रोत्साहित करता हूँ। आपकी हुए जनाब वाइस चांसलर साहब यहाँ वेफेसर कोर्स के अंदर में जब मैं वहाँ गया था और उसमें रिसोर्स पर्सन नहीं आए थे, तो मैं वहाँ गया, वो सैयद एहतसामुद्दीन साहब वहाँ बैठे रहे और देखते रहे और देखने के बाद उन्होंने कहा कि सबका सर्टिफिकेट आप लिखेंगे, चूंकि आप पुस्तक लिखते हैं, अच्छा लिखते हैं, आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है, इसलिए आप अच्छा लिखेंगे। और एक पार्कर पेन हमको उन्होंने गिफ्ट में दिया था, जो आज भी हमारे पास है, भले पुराना है लेकिन मैंने उसे संजो के रखा है। इस हिसाब से मैं आपको प्रकाशित करता हूँ। अल्वेलम का भी इस्तेमाल धड़ल्ले से हो रहा है। खांसी में जो दवा इस्तेमाल होती है पीने की सिरप, उस सिरप का भी इस्तेमाल होता है। इतना ही नहीं, विक्स जो हम सर में लगाते हैं, बच्चे उसके पाव रोटी में लगा करके उसको खाते हैं, आयोडेक्स को लगाए खाते हैं, बल्कि ये भी नहीं कर सकते हैं। ये बिल्कुल नई नई बातें मैं आपको बता रहा हूँ सर कि आयोडेक्स का भी इस्तेमाल बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं। इतना ही नहीं सर, इंक रिमूवर के लिए जिस चीज का हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसका भी बच्चे जो स्कूल के बच्चे हैं और जो अभी न्यूली टीनेजर बच्चे हैं, उसका इंक रिमूवर को भी रिमूव करने में चार्ज करके नशे का इस्तेमाल करते हैं। तो ये नशा का